अब क्वेश्चन 31 का ए वाला पार्ट देखिए। 2 numbers are selected from first 6 even natural numbers at random without replacement। उनमें से आपके पहले 6 इवन नेचुरल नंबर्स में से 2 नंबर्स विदाउट रिप्लेसमेंट चूज किए जाते हैं। इफ x denotes the greater of 2 numbers selected, find the probability distribution of x। तो आप समझिए, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर वो कौन कौन से हो गए हमारे? वो हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 1 2 3 4 5 और एक ये छठवां हो गया। ये 6 नेचुरल नंबर्स हैं जिनमें से हम 2 नंबर्स सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आप देखें कि वो कह रहा है कि x डिनोट्स द ग्रेटर ऑफ 2, उनमें से बड़े वाले का रैंडम वेरिएबल है। तो यहां पर 2 numbers can be chosen कैसे कैसे चुन सकते हैं? इन वेज। उसके तरीके कितने हो सकते हैं? पहला नंबर 6 में से कोई भी चुन सकते हैं। दूसरा, अगर एक चुन लिया उसको वापस नहीं डाला गया क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट हम काम कर रहे हैं, तो यहां आएगा 5, यानी 30 वेज से हम 2 नंबर चुन सकते हैं। अब आप देखें, लेट x डिनोट द रैंडम वेरिएबल ऑफ ग्रेटर ऑफ 2। क्लियरली x कैन टेक वैल्यूज। x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? मतलब x उनमें से बड़ा है। अब देखो 2 तो सबसे छोटा है, ये तो किसी से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो x की वैल्यूज हो सकती हैं 4, 6, 8, 10, 12। ये x की वैल्यू हो सकती हैं। बड़ा होने का मतलब है कि पेयर लेना है। जैसे 2 4 का पेयर ले लिया तो यहां एक नंबर बड़ा होना चाहिए। अब 2 किसी से भी बड़ा नहीं हो सकता, तो ये यहां पर आएगा when x is equal to 4। तो जो ये इवेंट है उसमें क्या क्या सैंपल स्पेस आएंगे? इवेंट्स आर, वो क्या आएंगे? देखो 4 लिया है तो 2, 4 और 4, 2। जब हमने एक इवेंट आपका 4 लिया है तो 2, 4 आ सकता है, 4, 2 आ सकता है। यहां पर 4 दोनों ही केस में बड़ा है। तो px इज इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी हो गई, यहां पर कितने हैं? 2, वहां कितने हैं? 30। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/15। when x इज इक्वल टू 5, when x इज इक्वल टू 6, तो यहां पर हमारे पास इवेंट्स क्या बन जाएंगे? देखो 6 है तो ऐसा हो सकता है 2, 6, 6, 2, क्योंकि दोनों ही केस में 6 बड़ा आ रहा है। 6, 4, 4, 6 इन दोनों से बड़ा हो सकता है। तो px इज इक्वल टू 6 कितना आ जाएगा? यहां पर है हमारे 4 और वहां पे है 30, तो ये हो जाएगा 2/15। इसके बाद when x इज इक्वल टू 8, तो इवेंट्स क्या बनेंगे हमारे पास? तब इवेंट्स बनेंगे 2, 8, 8, 2, 4, 8, 8, 4 और 8, 6 एंड 6, 8 सभी के साथ बना दिए। अब कितने आ रहे हैं? यहां पे 6 आ रहे हैं, तो px इज इक्वल टू 8 आ जाएगा 6/30, यानी 3/15। इसके बाद
व्हेन x इज इक्वल टू 10, तो इवेंट्स क्या बन जाएंगे, जल्दी से लिखते हैं उन्हें। 2, 10, 10, 2, 4, 10, 10, 4, अब 6, 10 एंड 10, 6, और फिर 6 के साथ हो गया 8 के साथ 10, 8, 8, 10, ये आपके पास इवेंट्स बन जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 10 कितनी आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8/30, तो 2 से 4/15। px इज इक्वल टू 12, या फिर आप पहले इसका फेवरेबल आउटकम्स बनाएं। व्हेन x इज इक्वल टू 12, तो ये आएगा 2, 12, 12, 2 एंड 4, 12, 12, 4, 6, 12, 12, 6, 8, 12, 12, 8 एंड 10, 12 एंड 12, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो px इज इक्वल टू 12 कितने आ जाएंगे, 10/30, यानी कि 5/15। ये हमारे पास क्या आ रही हैं, सभी की प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे हम। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, वो होगा यहां पर x लिख रहे हैं हम, यहां पर px लिख रहे हैं हम। तो जब x 4 है तो प्रोबेबिलिटी है 1/15, जब x 6 है तो प्रोबेबिलिटीज हैं 2/15, और जब x 8 है तो प्रोबेबिलिटी है 3/15, 10 पर प्रोबेबिलिटी है 4/15, और 12 पर प्रोबेबिलिटी है 5/15। तो ये हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। तो x रैंडम वेरिएबल था कि उनमें से एक बड़ा होना चाहिए, तो हमने पहले 4 के लिए बनाया, 6 के लिए, 8 के लिए, 10 के लिए और 12 के लिए। 2 के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 खुद अपने आप में सबसे छोटा है, तो उससे छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता, तो ये केस आपके यहां पर पॉसिबल होंगे।